हेलो फ्रेंड्स, सीकेटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले चैनल पर आप विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक बटन पे टिक करना मत भूलिएगा। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने एचडीएफसी एएमसी से रिलेटेड काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स की चर्चा तो नहीं करने वाला हूं, पर डेफिनेटली एक म्यूचुअल फंड की चर्चा करूंगा जिसका नाम है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट लॉन्ग ग्रोथ। अगर मैं कुछ 1-1.5 साल से बात करूं तो एचडीएफसी के जितने भी म्यूचुअल फंड्स थे सभी बम्पर तरीके से रिटर्न बना के दे रहे हैं, चाहे वो एचडीएफसी का मिड कैप हो, एचडीएफसी का स्मॉल कैप हो, एचडीएफसी का टैक्स सेवर हो, एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड हो, एचडीएफसी का फोकस्ड फंड हो। सभी हर क्षेत्र में एचडीएफसी वापस से अच्छा रिटर्न बनाते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से आपकी नज़र एचडीएफसी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड पर भी होनी चाहिए। नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे 136 रुपये का है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे तो डेफिनेटली इस म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा कम रिटर्न बना के दिया है अदर कंपेटिटर से, साथ ही साथ इंडेक्स को भी ये बीट नहीं कर पाया है। स्मॉल कैप कैटेगरी की अगर मैं इंडेक्स की बात करूँ तो करीब करीब 70% से ऊपर का रिटर्न इंडेक्स ने बना के दिया है पिछले एक साल में, पर इन्होंने देखिए 54% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। मैक्सिमम बात करेंगे तो 21% का CAGR है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें ठीक दिखता है। मिड टर्म में थोड़े से यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज में कभी कभी ये म्यूचुअल फंड चला जाता है, पर डेफिनेटली उसके बाद एक अच्छा जंप यहाँ पर भी देखने को आपको मिलता है। ये इस तरीके से म्यूचुअल फंड की जर्नी रहती है। आप कभी घबराए नहीं कि अगर आपका म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दे रहा है। 3 आउट ऑफ 5 वैल्यू रिसर्च ने इस म्यूचुअल फंड को रेट किया है। चिराग सेतलवाल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं। 3 महीने में बात करेंगे 11% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 19% का, साल भर में 54% का, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। 3 साल में बात करेंगे पैसे को ऑलमोस्ट 1.5 गुना कर दिया। 5 साल में पैसे को डबल कर दिया, यानी कि 2 गुना कर दिया। 2 गुना विद रिस्पेक्ट टू ये केवल 217%, सिर्फ मैं रिटर्न की बात कर रहा हूँ, कैपिटल की बात नहीं कर रहा। 10 साल में पैसे को इन्होंने 7 गुना कर दिया। तो डेफिनेटली इस म्यूचुअल फंड ने भी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न बना के दिया है। साथ ही साथ पास्ट में जिस तरीके से एचडीएफसी की जो एएमसी है, जिस तरीके से एचडीएफसी ग्रुप है, इन्वेस्टर्स के दिल और दिमाग में बहुत अच्छा इन्होंने अपना प्रभाव छोड़ के रखा हुआ है। रिस्क किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरिया रहता है, तो कृपया इस चीज़ को कंसीडर करके चलें। और यही एक एचडीएफसी एएमसी से रिलेटेड कहानी है। एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ आपका एसबीआई हो गया। लोग नाम से ही पैसा डाल देते हैं। 28,606 करोड़ का जो असेट साइज है वो गवाह है इस चीज़ का। हालांकि एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो बहुत डिसेंट एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज कर रहे हैं, केवल 0.61% का। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह ये फॉलो करते हैं। जितने भी स्टॉक मार्केट के दिग्गज खिलाड़ी हैं, लाइक बात करें तो स्मॉल कैप कैटेगरी में, तो आप पाएंगे कि क्वांट का स्मॉल कैप हो गया, मोतीलाल का स्मॉल कैप हो गया। मोतीलाल को यहाँ पर थोड़ा सा पोस्टपोन करो। क्वांट का स्मॉल कैप हो गया, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप हो गया, HSBC का स्मॉल कैप हो गया, बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप हो गया, टाटा का स्मॉल कैप हो गया। ये सभी लोग निफ्टी 50 के 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं। पर यहाँ पर हम बात करें तो इन्होंने बेंचमार्क ले रखा है S&P BSE 250। एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। बात करेंगे किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने जो सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया है सर्विस सेक्टर को किया है। कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल। टेक्सटाइल जो सेक्टर है इसके दिन आप फिर सकते हैं, तो कृपया करके जो टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, लाइक ट्राइडेंट, KPR मिल, वर्धमान टेक्सटाइल, ठीक है, और इन सभी कंपनीज पर आप नज़र रखना। सोनाटा सॉफ्टवेयर, बात करेंगे किन किन शेयर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है इस म्यूचुअल फंड का, तो देखिए सोनाटा सॉफ्टवेयर, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, बैंक ऑफ बड़ौदा, ईक्लैक्स, एस्टर DM, पावर मैक भी एक अच्छी कंपनी है, GE शिपिंग, ये तो PSU है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, IDFC लिमिटेड, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, PNC इंफ्राटेक, किर्लोस्कर फेरोज, फोर्टिस हेल्थ केयर, PVR आइनॉक्स, एरिस लाइफ साइंसेस, SKF इंडिया, इंडियन बैंक, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गैब्रियल इंडिया, सफारी इंडस्ट्रीज, ग्लोबल हेल्थ, वर्धमान टेक्सटाइल, सोला विनयार्ड, वोल्टा MP ट्रांसफॉर्मर्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, गेटवे डिस्ट्री पार्क, KEI इंडस्ट्रीज, VRL लॉजिस्टिक्स, रेड टेप, आपार इंडस्ट्रीज, चैलेट होटल, सुप्रजीत इंजीनियरिंग, LG बालकृष्णन, कल्पतारू प्रोजेक्ट, चंबल फर्टिलाइजर्स, KEC इंटरनेशनल, फेडरल बैंक, शॉपर्स स्टॉप, NRB बियरिंग, ला ओपाला RG, BEML, यूनिकेम लेबोरेटरी, आदित्य विजन, रेडिंगटन, IFGL रिफ्रैक्टरीज, शारदा क्रॉपकेम, टाटा मेटालिक, बजाज कंज्यूमर, रेडको खेतान। ये कुछ कंपनीज हैं जहां इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ है।
अगर आप HDFC स्मॉल कैप को देख रहे हैं, मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इन 3 म्यूचुअल फंड्स के रिव्यू भी एक बार चेक करने चाहिए। क्वांट का स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप और HSBC का स्मॉल कैप। मेरे मित्र, कोशिश करें आप हमेशा कि डायरेक्ट प्लान के साथ रहें और ग्रोथ प्लान के साथ सेलेक्ट किया करें। HDFC AMC की बात करेंगे, 6,07,082 करोड़ का इनका असेट अंडर मैनेजमेंट है। धीरे धीरे AUM इनका भी बढ़ रहा है। टॉप की बात करेंगे तो SBI का AMC जो है वो टॉप पर है। AUM के मामले में 150 स्कीम को टोटल ये मैनेज करके चल रहे हैं। मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, पर्सनल बात करनी है व्हाट्सएप कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरी शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।